आता है और उसको हमें उगाना है तो क्या किया जाए, और उस पौधे में बीज भी नहीं आते हैं, कटिंग से नहीं ग्रो होगा और बीज नहीं आता है, उस पौधे को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस पौधे को कैसे उगाएं, उसमें से फूल या फल कैसे पाएं, वो हो सकता है ग्राफ्टिंग के जरिए। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। आज हम इस एपिसोड में आपको 3 बहुत ही सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया बताएंगे। ग्राफ्टिंग हर एक पौधे में हो सकता है, लेकिन टेक्निकली अगर बोला जाए 2 प्रकार के पौधे होते हैं, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। मोनोकॉट होता है जिस बीज में सिर्फ एक दाना होता है, वो मोनोकॉट है, और जिनकी पत्तियां लंबी लंबी होती हैं, उनमें लंबी लंबी रेशें होती हैं, और जिनके जो स्टेम्स होते हैं, डालियां होती हैं, उनको साइड ब्रांचेस नहीं आते हैं ज़्यादातर, और उनके जो जड़ होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, सिंगल होते हैं, उनमें टैप रूट नहीं होता है, जिसको हम मदर रूट कहते हैं। और दूसरा जो है डाइकॉट। डाइकॉट मतलब 2 दाने वाले बीज। 2 दाने वाले बीज ऐसे होते हैं जैसे कि मूंगफली हो गया, दाल होती है, 2 दानों की दाल होती है, अरहर की दाल या मूंग की दाल या मसूर की दाल, उनमें 2 दाने होते हैं, तो वो हो गया डाइकॉट। सिर्फ डाइकॉट वाले प्रजाति के पौधों में हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये चीज़ आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। ये जो मोनोकॉट होता है ये ग्रास फैमिली का होता है, ये घास के फैमिली का होता है, और डाइकॉट ये एक दूसरी प्रजाति है, और मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग कभी होना नहीं है, तो आप कोशिश भी ना कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम आपको 3 वीडियो बताएंगे। ये तीनों ग्राफ्टिंग्स बहुत ही सक्सेसफुल है। हमने कई पौधों में किया है, जैसे कि हिबिस्कस में किया है, कुछ आम के पौधों में किया है, गुआवा का आपने हमारा वीडियो देखा होगा ग्राफ्टिंग का, और हमारे काफ़ी वीडियोस आपने देखे हैं हिबिस्कस के। फूल के पौधे, फलों के पौधे में ग्राफ्टिंग हो सकता है, सिर्फ डाइकॉट प्रजाति के पौधों में। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे टूल्स को स्टरिलाइज करना होगा। हम इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत ही आसानी से मिलने वाला एजेंट है। तो ये है रूट स्टॉक। जिस स्टॉक के ऊपर, जिस पौधे के ऊपर हम ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं रूट स्टॉक या स्टॉक। इसे हमें अभी छीलना होगा। इसकी जो खाल है, सिर्फ खाल को छीलना है और उसको बाहर निकालना है। तो ये देखिए, इस प्रकार इसको छील लेते हैं, और सिर्फ खाल को, लकड़ी को कुछ नहीं करना है, लकड़ी को तोड़ना नहीं है, सिर्फ खाल को ऐसे खींच लेते हैं। और ये खाल जो है उसके नीचे जो होता है कैम्बियम लेयर, जो कैम्बियम लेयर लकड़ी और खाल के बीच में जो होता है वो कैम्बियम लेयर। और ये जो है छोटी सी डाली है, इसको बोलते हैं सायन या सियोन बोलिए, कोई सायन बोलते हैं, कोई सियोन बोलते हैं। ये अभी हम बताएंगे बार्क ग्राफ्टिंग। बार्क यानी खाल या छाल, जो भी है, स्किन जो होता है जो लकड़ी की, जो पौधे की, ये है बार्क ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये जो सायन है, इसका हमें दोनों तरफ से छाल को निकालना होगा, थोड़ा थोड़ा खरोट के निकालना होगा। और ये जो कैम्बियम लेयर होता है, दोनों का जब मिल जाता है
वहाँ ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाता है। अगर कैम्बियम लेयर नहीं मिलता है, ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये हो गया, ये देखिए हमने छाल को कम से कम 1.5 इंच खोला हुआ है, इसको नीचे लिया है और इसके अंदर हमने दोनों तरफ जो छाल को निकालते हुए ये सायन को हमने अंदर रख दिया और ऐसे कस के बांधा है। अभी ऐसे कस के हमने बांधना है, बांधना ज़रूरी है। अगर हम बांधते नहीं है तो ये सायन जो है हमारा बाहर निकल सकता है या लूज़ हो सकता है। अगर लूज़ होता है तो हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सायन के ऊपर जितनी पत्तियां हैं उनको हमने हटाना होगा, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये पहले से जो मौजूद थी वो पत्तियां हैं या बाद में आई हुई पत्तियां हैं। ऐसे हमने बांध लिया। इसके बाद हमने इसको एयर टाइट करना है ग्राफ्टिंग टेप से। ग्राफ्टिंग टेप यानी कोई भी पन्नी आप ले लीजिए। ये जो ग्राफ्टिंग टेप हमने अमेज़ॉन से मंगाया है, बहुत सस्ता है, 300-350 रुपये हमने कुछ दिए हैं। कुछ 600 मीटर या कुछ 500 मीटर व लंबाई है। ये 1 इंच चौड़ाई वाली ग्राफ्टिंग टेप है। ऐसे ग्राफ्टिंग टेप से हम बांधेंगे और इसको एयर टाइट करेंगे ताकि इसमें पानी या हवा अंदर न जा पाए। तो जैसे ऑपरेशन होता है वैसे ही। तो इसके बाद हमें इस सायन को और ग्राफ्टिंग यूनियन जो जॉइंट है उसको ग्राफ्टिंग यूनियन कहते हैं, इनको बांधना होगा ऐसे एक पन्नी से, तभी ये एयर टाइट हो जाता है। तो ये है हमारा ग्राफ्टिंग का प्रक्रिया। दोस्तों, अब हम करेंगे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ये देखिए, वैसे ही हमने एक दूसरा सायन लिया है। इसके ऊपर की पत्तियां हटाते हैं और छोटी छोटी डालियां जो है वो उनको सबको हमने हटाना होगा। और इसकी लंबाई एक 4 इंच 5 इंच रखते हैं और इसमें कुछ 4 से 5 नोड होने चाहिए कम से कम। इसमें कम से कम 7-8 नोड्स हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जो स्टॉक है, रूट साइज होता है, वो एक जैसा होना चाहिए। पेंसिल साइज हम इस्तेमाल करते हैं। रूट स्टॉक और सायन का साइज पेंसिल साइज के हिसाब से होना चाहिए। ये देखिए, ऐसे हम इसमें अभी छीलते हैं, बीच में एकदम रूट स्टॉक के बीच में छीलते हैं। और जब हम छीलते हैं हमको बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि ये जो ग्राफ्टिंग नाइफ जो है, जो छुरी है, ये बहुत तेज होती है, धार होता है इसमें। अब इस सायन को हमें छीलना होगा। ये छीलना ऐसे है, ये वी कट करना है, दोनों तरफ से छीलना है। लकड़ी को भी छीलना है और बार्क को भी छीलना है, जो छाल है उसको भी छीलना है और उसे वी कट करना है। और इस स्टॉक के बीच में ऐसा रखना है। अगर समझिए सायन थोड़ा सा पतला है तो क्या करना है, तो ये किनारे हमको लगाना है, स्टॉक के एक थोड़े से किनारे लगाना है ताकि उस तरफ के जो कैम्बियम लेयर्स मिल जाए। अगर हमने बीच में लगाया सिर्फ लकड़ी टू लकड़ी कनेक्शन हो जाएगा और ये जो हमारा ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, ये कैम्बियम लेयर दोनों पौधों का, दोनों लकड़ियों का कैम्बियम लेयर जो होता है उनका मिलन होना जरूरी है, तब जाके हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल बनता है। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में, बार ग्राफ्टिंग वाली वीडियो में बताया, ऐसे हमने कस के इसको बांधना है ताकि हवा में या किसी ने हाथ लगाया तो ये सायन बाहर निकल के आना नहीं चाहिए। मैंने जैसा कहा, ये ग्राफ्टिंग टेप आप एक पन्नी ले लीजिए, जो भी पॉली बैग मिलता है, जो कैरी बैग होता है, उसको लंबाई में छील लीजिए। ये हो गया आपका ग्राफ्टिंग टेप। ऐसे ही हमने इसको एयर टाइट करके बांधना है और इसको अगस्त महीने के 15 तारीख के बाद ग्राफ्टिंग करना ज़रूरी है। अगस्त से अक्टूबर तक आप ग्राफ्टिंग करिए और सक्सेसफुल रिजल्ट पाइए। दोस्तों, तीसरा और आखिरी ग्राफ्टिंग प्रोसीजर है, ये है विप एंड टंग ग्राफ्टिंग।
ये और एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेसफुल विधान है। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा सायन और इसको अभी हम एक तरफ से छीलते हैं, ऐसे इस प्रकार एक ही तरफ से हमने छीलना है, दोनों तरफ छीलना नहीं है। दूसरी तरफ हम थोड़ा सा इसको काट सकते हैं, थोड़ी सी खाल निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा छीलना नहीं है। और लकड़ी को बीच में से हमें छीलना है, सिर्फ खाल को हमने अभी निकालना नहीं है, इसको बीच में से छीलना है। इसी प्रकार हमारे रूट स्टॉक को भी हमने छीलना है। ये देखिए, ये बहुत ही सावधानी से हमें छीलना होता है, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग नाइफ जो होती है बहुत ही तेज होती है और थोड़ी सी सावधानी बरतने में हमने लापरवाही की तो हमारे हाथ कट सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसको एक जबान, जीभ जैसा बनाना है, ये देखिए काट करके। तो इस रूट स्टॉक को, इस स्टॉक को भी हम इसी प्रकार छीलते हैं। एक ही तरफ छीलना है और वैसे ही जैसे सायन को हमने बीच में से काटा था, वैसे ही इसको बीच में से, इस लकड़ी को बीच में से सावधानी से काटना है। इस प्रकार ये देखिए, बहुत ही सावधानी से काटना होगा। इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा मोटी लकड़ी इसके लिए चुना नहीं है, नहीं तो काटते काटते हमारे हाथ कट सकते हैं। तो ये हमारा सायन तैयार हो गया और हमारा रूट स्टॉक भी तैयार हो गया। अभी इन दोनों को आपस में फंसा देते हैं। तो इन दोनों की साइज एक जैसी होनी चाहिए, पेंसिल साइज, नहीं तो फिर तकलीफ हो सकता है। कैम्बियम लेयर्स अगर नहीं मिलते हैं तो हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर हमारा सायन का साइज थोड़ा सा छोटा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए कैसे फंस गया अभी सायन रूट स्टॉक के अंदर। अभी इसे हम बांधते हैं, उसी रस्सी से हम बांधते हैं कस के, ताकि ये हिले ना और गिर ना पाए। तो जैसे मैंने कहा, ग्राफ्टिंग सिर्फ डाइकॉट पौधे में होता है। डाइकॉट यानी जिस पौधे के बीज में 2 दाने होते हैं। जैसे मैंने बोला, दाल, किसी भी दाल में 2 दाने होते हैं, जैसा मूंगफली हो गया या और कोई भी फल का जो बीज होता है उसमें 2 दाने होते हैं, वो डाइकॉट है, उसमें सिर्फ ग्राफ्टिंग होता है। और मोनोकॉट होता है घास की फैमिली, जैसा कोई गन्ना हो गया या कोई घास हो गया या नारियल का पेड़, ये मोनोकॉट हो गया, इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होगा। दोस्तों, आपने हमारी ये लंबी वीडियो देख ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि ये जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया सब जान सकें और वो अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकें। ये ग्राफ्टिंग कोई भी कर सकता है, ऐसा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको ग्राफ्टिंग करना होता है। और एक आखिर में टिप देना चाहता हूँ, ग्राफ्टिंग जोरदार बरसात के मौसम में नहीं कीजिएगा। उसमें ग्राफ्टिंग यूनियन सड़ सकता है, गल सकता है, क्योंकि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको ग्राफ्टिंग करना है, आप अगस्त 15 के बाद कीजिएगा, तब ह्यूमिडिटी भी होती है, थोड़ी सी हीट भी शुरू हो जाती है, गर्मी, क्योंकि ग्राफ्टिंग को गर्मी लगती है और ह्यूमिडिटी भी लगती है। तो अगस्त 15 या सितंबर में आप अगर ग्राफ्टिंग करते हो, आपको 100% सक्सेस रेट मिल सकता है। अगर आप एक सीजन्ड ग्राफ्टिंग करने वाले व्यक्ति हो तो आप 12 महीने भी ग्राफ्टिंग कर सकते हो। अगर बिगिनर्स ग्राफ्टिंग करते हैं तो उनको सिर्फ सितंबर में, अक्टूबर में और फरवरी में ग्राफ्टिंग करना ज़रूरी है। इन 3 महीनों में ग्राफ्टिंग का रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव निकलता है। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।